Hello everyone, this is शीता शर्मा या GAG के फैकल्टी ऑन हॉलीवुड एंड वेलकम टू हॉलीवुड गाइज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज आज हम करने वाले हैं 17 से लेके 27 ऑफ अक्टूबर तक के जितने भी वीकली करंट अफेयर्स MCQs हैं वो। सो एज आई प्रॉमिस यू गाइज कि पूरा जो अक्टूबर मंथ है उसका वीकली करंट अफेयर्स हमारा यहाँ पर नियर अबाउट एंड होने को है। एंड फिर कमिंग सैटरडेज में हम लोग करने वाले हैं नवंबर मंथ का भी यहाँ पर हम लोग करने लग जाएंगे। तो अगर आपको मेरे साथ में वीकली करंट अफेयर्स करने हैं देन आपको पता है हॉलीवुड YT चैनल पर 12 PM पर हर सैटरडे एवरी सैटरडे 12 PM देयर इज वीकली करंट अफेयर्स MCQ सेशन ऑफ माइन। हॉलीवुड YT चैनल जो है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। डेली 12 बजे मेरा सेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। प्लस इसके अलावा यहाँ पर हॉलीवुड ऐप जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग हॉलीवुड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ में पेड क्लासेस में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। तो क्योंकि आप लोग क्लास के अंदर आ चुके हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु हैज़ लॉन्च द ट्रेलर ऑफ एंथ्रोलिंग एनिमेटेड सीरीज भारत हैं हम इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर भारत है हम नाम की एक एनिमेटेड सीरीज जो है ये इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली मैम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ही हैं। तो ब्रॉडकास्ट किया गया है कोई अगर सीरीज भारत है हम तो वो यही देखेंगे मैम इधर। तो इन्होंने लॉन्च किया है क्रिश ट्रिश एंड बाटली बॉय भारत है हम सीरीज यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाएगा अबाउट सम सिलेक्टिव पीपल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर रोल रहा था, लेकिन इनमें से कुछ एक सिलेक्टिव पीपल लाइक रानी अबाका, बिरसा मुंडा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोग अभी भी अनअवेयर हैं। कुछ एक लोगों के बारे में हम जानते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स रहे थे, तो उनके बारे में भी उनको यहाँ पर जो नॉलेज है वो दी जाएगी इस टाइप के। अब नेक्स्ट है इधर, इंडिया टू पुश डेवलप्ड नेशंस टू बिकम कार्बन नेगेटिव बिफोर विच ईयर। इंडिया ने यह जिम्मा उठाया है कि वो कितने वर्ष से पहले विकसित देशों को कार्बन नेगेटिव बनाने के लिए प्रेरित करेगा, उनको यहाँ पर पुश करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, या कह सकते हो कि उनको यहाँ पर एनकरेज करेगा। तो इंडिया जो है वो कार्बन नेगेटिव बनाने के लिए बिफोर विच ईयर कि 2050 से पहले आप लोग कार्बन नेगेटिव जो है वो बन जाएंगे, स्पेशली जितने भी डेवलप्ड नेशन है। अब इंडिया है एक डेवलपिंग नेशन, हम लोग डेवलप्ड नेशन नहीं है, और हमारे डेवलप्ड नेशन बनने के चांसेस कितने हैं? 2047 तक हैं। अगर हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 7.2% के अराउंड हमारा GDP ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट रहेगा तो हम 2047 तक क्या बन सकते हैं? डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। ये SBI की रिपोर्ट ने बोला है, ठीक है। हम एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं 2047 तक, ये SBI ने बोला है। अगर 7.2% का GDP ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज अगर हम लोग कमिंग ईयर्स में मेंटेन रखते हैं। अब इंडिया जो है वो कब तक कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बनना चाहता है? कार्बन नेगेटिव क्या होता है कि आप अब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हैं, कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, ये होता है कार्बन नेगेटिव। कार्बन न्यूट्रल होता है नेट जीरो। तो इंडिया जो है नेट कार्बन या कह सकते हो नेट जीरो कार्बन कब तक अचीव करेगा? जीरो कर रहे हैं हम, है ना। अभी पॉजिटिव चल रहे हैं, कार्बन पॉजिटिव चल रहे हैं ज्यादातर देश, ठीक है। और नेट जीरो कार्बन हम कब अचीव करने का सोच रहे हैं? इंडिया 2070 तक कर लेगा, ठीक है। 2050 तक इंडिया का एक यहाँ पर आपने सुना होगा मुंबई नाम का शहर है, मैम क्यों नहीं सुना है? तो वो जो है वो क्या बनेगा? नेट जीरो कार्बन यहाँ पर अचीव करने का टारगेट रखा है मुंबई ने 2050, जबकि इंडिया कब तक? 2070 तक। तो हम तो नेट जीरो अचीव करेंगे, कह रहे डेवलप्ड नेशन आपके पास में और बहुत सारी स्ट्रगल्स थोड़ी है। तो आप लोग क्या करिए, आप कोशिश करिए कि 2050 तक आप कार्बन नेगेटिव बन जाए इंस्टेड ऑफ कार्बन जीरो। के अलावा अब आपको कार्बन नेगेटिव भी बनना है कि एमिशन आप बहुत ही कम आपके हों एमिशन, ठीक है, और आप एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है
कि इंडिया जो है वो कह रहा है कार्बन नेगेटिव बन जाए कुछ डेवलप्ड नेशंस रेदर देन कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। 2050 में जो कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो कार्बन का टारगेट रख रखा है उसकी जगह पर आप कार्बन नेगेटिव का टारगेट यहाँ पर रखिए, जिससे एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, ठीक है, वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं मोर फॉसिल फ्यूल्स फॉर डेवलपमेंट नीड्स। यानी कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील देश है, उनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो लोग इस टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पर ज़्यादा कर सके, फोकस कर सके, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं है इतना फोकस करने के लिए, क्योंकि उनको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। उनको अपने देश की गरीबी के बारे में सोचना है, उनको अपने देश के अंदर हेल्थ एजुकेशन के ऊपर भी खर्चा करना है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे खर्चा करेंगे। तो उनके लिए फॉसिल फ्यूल छोड़ दो। आप लोग फॉसिल फ्यूल यहाँ पर क्या करो, आप लोग यूज़ कर दो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल का ना के बराबर, ठीक है। तो आप कार्बन न्यूट्रल की जगह कार्बन नेगेटिव बनिए और बाकी लोगों को प्रोवाइड करिए। इंडिया विच इज रेजिस्टिंग कॉल्स टू कमिट टू डेडलाइन फॉर फेजिंग आउट इट्स ओन यूज ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स इज सेट टू मेक इट प्रपोजल एट COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई लास्ट दिस ईयर। इस ईयर के अंदर दुबई के अंदर COP28 जो है वो होने वाला है। तो उसमें इंडिया यहाँ पर जो हो रहा है वो कह रहा है इधर कि डेडलाइन जो है कोल और फॉसिल फ्यूल्स का जो यहाँ पर फेज आउट करने की बात चल रही है, तो हमारे इधर पूरी तरीके से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं एंड इट इज़ अहेड ऑफ एजेंडा 2030 के भी अहेड है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, जो आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इन द कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बार 4.2% टू हाउ मच परसेंट इन 2023। करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, 37%। पहले 4.2% था, इससे बढ़कर कितना हो गया यहाँ पर 37% हो गया। ये डेटा रिवील किसने किया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ने उनके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है आपका ऑन द ओकेशन ऑफ नवरात्रि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड अ न्यू गरबा सॉन्ग कॉल्ड माडी। दिस सॉन्ग इज संग बाय whom, देन द आंसर वुड बी दिव्या कुमार। इस सॉन्ग को किसने यहाँ पर गाया है, दिव्या कुमार ने कंपोज किया है, मीत ब्रोज ने, और ये गुजराती में गाया गया है। नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का कौन सा एडिशन जो है वो इनॉग्रेट किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर एडिशन इनॉग्रेट किया है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया है थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। और अगर आपसे पूछेगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें अटैच की जा रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जहाँ पर इस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन तीन रीजन के अंदर होते हैं। तो इंडिया जो है वो कह रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और यहाँ पर इंडिया जो है वो बहुत जल्दी ही टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक आएगा। तो इन्होंने यहाँ पर इसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ों में इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया, जैसे कि इंडिया की इनिशिएटिव्स यहाँ पर हैं रिगार्डिंग द G20 लीडर समिट हुआ था उसके अंदर। अब इंडिया कह रहा है कि हम लोग अगर ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो है जिसका थर्ड एडिशन इन्होंने किया है, तो ये कह रहे हैं कि इस कॉरिडोर के थ्रू हम लोग लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो होता है उसमें हेल्प कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने अनवेल किया इक्वेस्टेरियन स्टेटस ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव रामबख्श सिंह इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके राज्य के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया है। एक्वेस्टेरियन स्टैचू मतलब जहां पर ये घुड़सवारी के पोजीशन में यहाँ पर इनका पूरा स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उन्नाव। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पर, यूपी के अंदर। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया गया है, रामबख्श सिंह का यहाँ पर घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में भी कौन सी पर्टिकुलर कौन सी जगह पर, तो दौंदिया खेड़ा गांव है, दौंदिया खेड़ा गांव है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, वहां पर किया गया है। प्लस इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिले के अंदर 804 करोड़ रुपए के 804 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी कि विकास कार्य
लॉन्च किए हैं। एज पर द सनातन धर्म ट्रेडिशन द पीरियड ऑफ पितृपक्ष इज डेडिकेटेड टू शोइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आवर एंसेस्टर्स। पितृपक्ष में क्या होता है कि जो आपके पितृदेव होते हैं, जो आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज होते हैं, आप उनको यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो करते हो, उनको आप पूजते हो बेसिकली। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। इन्होंने बोला कि ये उस टाइम पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर राजा राम बख्श सिंह रहे हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंस के अंदर जो हेरोइक जो एक्टिविटीज़ की हैं, या जो उन्होंने बहुत ही एक अपनी जान पर खेला है, और हमारे देश की स्वतंत्रता में इतना उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसके लिए उनके तरफ ये एक ऑनर कर रहे हैं उनको। नेक्स्ट है आपका हुआ इज लॉन्च द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार इन पटना। क्या होगा करेक्ट आंसर? 4th एग्रीकल्चर रोड मैप बिहार का पटना के अंदर किसने लॉन्च किया है? दैट इज द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट ने 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ पटना बिहार के अंदर लॉन्च किया है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 सालों के अंदर, जो शुरू हो रहे हैं 2023 से लेके और एंड हो रहे हैं 2028 में। सो 2023 से लेके 2028 के बीच में ये जो आपके पूरे 5 साल हैं, इनके अंदर ये जो रोड मैप है बिहार का, ये एग्रीकल्चर रोड मैप डेवलप किया जाएगा। ये 5 ईयर प्लान है, जिससे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट किया जाएगा कि जोग्राफिकल एरियाज कैसे हैं, सॉइल रिलेटेड अलग अलग रीजन में किस किस टाइप का सॉइल है, किस किस टाइप के क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जा सकते हैं टू एक्चुअली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन क्रॉप्स, लाइक पैडी मतलब जो धान है ना, और गेहूं है, मखाना है, इनको लो कॉस्ट फार्मिंग लेके आना है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है। पंचायत लेवल पर छोटे छोटे ये स्टोरेज फैसिलिटी भी यहाँ पर ला रहे हैं, जिससे फार्मर से इन सभी फूड ग्रेन्स एंड क्रॉप्स को बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस पर ये लोग खरीदेंगे। एंड जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, मार्केट कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि मान लीजिए सप्लाई किसी चीज़ का कम हो गया, इन दैट केस उस स्टोरेज फैसिलिटी से उनको क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन अक्टूबर 2023 इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग। 2+2 क्या होता है? दो देशों के बीच में, फॉरेन एंड डिफेंस, इसलिए 2+2 है कि दो देश और दो चीज़ों के ऊपर ये वार्तालाप हो रहा है। तो विदेश एवं रक्षा वार्ता है, जिसका आयोजन अक्टूबर 2023 में यूके के अंदर किया गया। तो इंडिया और यूके दोनों 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग इन्होंने कहाँ पर इसका आयोजन किया? न्यू दिल्ली में। लेकिन किसके साथ में? इंडिया और यूके ने दोनों साथ में मिलके। तो यहाँ पर 2 साइडेड डिस्कशंस हुए हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर कैसे हमें कोलैबोरेशन बूस्ट करना है, डिफेंस, क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सिविल एविएशन के ऊपर, हेल्थ, एनर्जी, कल्चर, और कैसे लोगों का कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाए इंडिया और यूके के बीच में। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया की तरफ से एक तो आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, दूसरा डिफेंस डायलॉग है, तो ऑब्वियस ही बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग हैज एड्रेस द 5th एडिशन ऑफ इंडिया स्टेम समिट 2023 इन न्यू दिल्ली। तो 5वां एडिशन था आपका इंडिया स्टेम समिट 2023 का। इनमें से किसने इसको एड्रेस किया है? तो आंसर क्या होगा? नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी जी ने 5th एडिशन ऑफ इंडिया स्टेम समिट 2023 न्यू दिल्ली में क्या किया है? इसको एड्रेस किया है, इसका संबोधन यहाँ पर किया है। तो अब आपको याद रखना है कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी यहाँ पर बनने वाला है इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ पर इंडिया अभी फिलहाल में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी चल रहा है, और 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी हम लोग ने टारगेट रखा है कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 181 मिलियन US डॉलर लोन टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टुवर्ड इम्प्रूविंग अर्बन लिवेबिलिटी एंड मोबिलिटी इन द पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ADB जो है। ADB ने यहाँ पर क्या दिया है? 181 बिलियन US डॉलर लोन दिया है। किसको दिया है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर, बेसिकली आपका अहमदाबाद गुजरात के लिए दिया है। गुजरात के लिए मैम इसलिए दिया है ताकि यहाँ पर जो अर्बन डेवलपमेंट है, अर्बन एरियाज है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। सो अर्बन लिवेबिलिटी, शहरी क्षेत्रों में रहना आसान हो, ट्रैवल करना आसान हो, पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद गुजरात। अब इन्होंने बोला कि अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ में मिलके अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर टेक्नोलॉजी बेस्ड यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, काम करेंगे।
अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत आपका 166 किलोमीटर ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा, 126 किलोमीटर ऑफ क्लाइमेट रिजाइलेंट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज इंप्रूव किया जाएगा एंड 300 किलोमीटर ऑफ सीवेज सिस्टम एंड इसके साथ साथ 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। अब ऐसे ही एडीबी ने इससे पहले लोन दिया था, 140 मिलियन यूएस डॉलर का दिया था, किसको, हिमाचल प्रदेश को हॉर्टिकल्चर प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा 295 मिलियन यूएस डॉलर, 295 मिलियन यूएस डॉलर किसको दिए थे, बिहार को दिए थे, क्या बनाने के लिए, स्टेट हाईवेज बनाने के लिए। 265 किलोमीटर स्टेट हाईवेज बनाने के लिए बोला गया इनको, जिसके लिए 295 मिलियन यूएस डॉलर दिए एडीबी ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने यहाँ पर P20 प्रेसिडेंसी जो है कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट को यहाँ पर हैंड ओवर किया है, तो आंसर क्या होगा, देखो P20 है पार्लियामेंट्री 20, तो ब्राज़ील क्योंकि ये G20 आगे यहाँ पर लीड करेगा, तो ऐसे ही G20 में भी बहुत सारे, जैसे B20 है बिजनेस 20, C20 है सिविल 20, S20 है स्टार्टअप 20, P20 है पार्लियामेंट 20। तो अब धीरे धीरे करके हमें हैंड ओवर करने किसको, अभी इनकी अध्यक्षता हम कर रहे थे, अब हमें ये हैंड ओवर करने हैं टू ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील जो है ये नेक्स्ट यहाँ पर 2024 का जो प्रेसिडेंसी है G20 एंड अदर एसोसिएटेड जो भी 20 प्रेसिडेंसीज हैं उनको यहाँ पर ये देखेगा। तो ब्राज़ील को हैंड ओवर किया गया एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच कंपनी है साइंड 3 पैक्ट्स विद आईटी मिनिस्ट्री इन एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा IBM। IBM जो है वो हमारी आईटी मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर सेमीकंडक्टर्स, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर क्या करेगा, यहाँ पर हमें इधर एक्सपर्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो किस केस के अंदर मैम, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकॉन भी कह सकते हैं हम, सेमीकंडक्टर्स, AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। सो बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोबोटिक्स के लिए, अपना जितना भी IT सर्विसेज है उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IBM बना है नॉलेज पार्टनर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये आपको पता है। तो जब IBM यहाँ पर नॉलेज कंडक्टर है, नॉलेज पार्टनर है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का, जहाँ पर हम क्या बनना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर सप्लाई हब बनना चाहते हैं इंडिया। सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर हमारे कंट्री के अंदर बनाया जा रहा है। अब सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर हमारे इधर इलेक्ट्रॉनिक हब भी बनेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल एंड स्पेशल मॉड्यूल्स ऑन इसरो एम्बिशियस चंद्रयान 3 मिशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के लिए, जो 3 मिशन के बारे में स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्या बनाया, पूरा मॉड्यूल बनाया, वेब पोर्टल एंड स्पेशल मॉड्यूल्स बनाए। तो आपसे पूछ रहा है कि इस वेब पोर्टल का नाम क्या है। अब इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, वेब पोर्टल बताओ, ऐप बताओ, इनिशिएटिव बताओ जो नए नए हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना चंद्रयान। तो अपना चंद्रयान ये वेब पोर्टल है जहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड स्पोर्ट मटेरियल है, जैसे क्विजेज हैं, पजल्स हैं रिलेटेड टू चंद्रयान 3 एंड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो ऐसे 10 स्पेशल मॉड्यूल्स हैं ऑन चंद्रयान 3 जहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल एक्सपेक्ट उसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका बैंकिंग जी रेवोल्यूशन बैच गाइस, जहाँ पर आपको SBI PO मेंस, RBI असिस्टेंट मेंस, इन सभी के लिए आप इस कोर्स को जो है वो परचेज कर सकते हैं। मेंस में ये आपको हेल्प करेगा, आपको बस शीतल कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट का आंसर करो, इधर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, अमूल विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड एट टाइम स्क्वायर। अमूल का कौन सा कैंपेन जो है टाइम स्क्वायर पे अभी लॉन्च किया गया है। अमूल दूध पीता है इंडिया, गॉट मिल्क, आगे आगे बढ़ता है इंडिया और बी मोर मिल्क। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी मोर मिल्क। ये कैंपेन जो है ये न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर शोकेस की गई, जो कि सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मासिव डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर है। ये कैंपेन डिस्प्ले किया गया बी मोर मिल्क मैसेज के साथ में, ना कलरफुल है ना एनिमेटेड बिलबोर्ड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र इन विच स्टेट। तो आंसर क्या होगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र महाराष्ट्र के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लॉन्च किया है। ये सेंटर्स जो हैं ये स्टेट के 34 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएंगे रूरल यूथ को, जो भी ग्रामीण युवा हैं यहाँ पर, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोजगार के अवसर उन तक पहुँचाए जा सके। ईच सेंटर विल ट्रेन 100 यंगस्टर इन एटलीस्ट 2 वोकेशनल कोर्सेज, कम से कम 2 वोकेशनल कोर्सेज के अंदर ट्रेनिंग देंगे ये, और ऐसे 100 स्टूडेंट्स को हर एक सेंटर में 2 ऐसे कम से कम वोकेशनल कोर्सेज में दी जाएगी। 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं बट 2 से कम नहीं, 2 तो मैंडेटरी है कि 2 में तो स्किल्स आपको देनी ही देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एम्पैनल्ड इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड एजेंसीज अंडर, जो किसके अंडर आती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर आती है, तो वो यहाँ पर इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड एजेंसीज इनको ट्रेनिंग देंगे। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च द इंडिया स्किल्स 2023 कॉम्पिटिशन इन विच सिटी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर न्यू दिल्ली। धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने इंडिया स्किल्स 2023 कंपटीशन लॉन्च किया है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने नई दिल्ली में इसको लॉन्च करते हुए ये कहा कि इससे जो इंडिया की फ्यूचर एजुकेशन है वो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पर रिलाई कर रही है, ना कि रोट लर्निंग पर, कि रट्टा मारने वाला नहीं है। अब हम स्किल सिखाएंगे कि जो पढ़ रहे हैं उससे ऐसी क्या स्किल एक्वायर होगी जो हमें आगे हेल्प करेगी काम में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इन्होंने स्किल अपस्केलिंग और रीस्केलिंग के बारे में बात किया, और इस बार हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसको 3 साल पूरे हो गए। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 2023 में कौन सा एडिशन इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी का हुआ एयरफोर्स स्टेशन इन न्यू दिल्ली, आंसर करो क्या होगा इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर 21st एडिशन। 21st एडिशन 21वां संस्करण 21st एडिशन इस बार हुआ है इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी मीटिंग का, विच वॉज हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर, एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज EAM एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड अ बस्ट ऑफ नोबल लॉरेट राइटर एंड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इन विच कंट्री, सिंबलाइजिंग द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन द टू नेशंस, क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडिया एंड वियतनाम जो है। ठीक है, इंडिया एंड वियतनाम दीज आर द 2 कंट्रीज विद डीप रूटेड हिस्टोरिकल कनेक्शंस इनके रहे हैं। अभी आपने देखा था कि इंडिया एंड वियतनाम, वियतनाम जो है ये भी सेमीकंडक्टर सप्लाई के अंदर, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ना आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बहुत सारे होते हैं वियतनाम में ना, काफ़ी अदर अदर कंट्रीज जो होती हैं वियतनाम में कराते हैं, क्योंकि इंडिया की तरह यहाँ पर भी इट इट हैज़ अ चीप लेबर। ठीक है, तो एक इसके पास में भी ये रिसोर्स है। तो यहाँ पर इंडिया और वियतनाम दोनों ने मिलके क्या किया है, इन्होंने बोला है कि हम दोनों मिलके यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कल्चरल टाइज रहे हैं, तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का वियतनाम के अंदर क्या किया है, एक बस्ट जो होता है, बस्ट होता है कि आधा वहाँ पर
जो उनका प्रतिमा होती है वो लॉन्च की जाती है। तो इस टाइप की वो बस्ट जो है, वो प्रतिमा जो है लॉन्च किया है रविंद्रनाथ टैगोर का। कौन सी जगह पर? यहाँ पर वियतनाम के अंदर बाक निन सिटी जो है, इस शहर में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, वो स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी ताहिर इन द स्टेट। तो आंसर क्या हो जाएगा मैम? नीलगिरी ताहिर जो है ये स्टेट एनिमल है, कहाँ का? तमिलनाडु का। तो उन्होंने क्या किया है, नीलगिरी ताहिर को प्रोजेक्ट करने के लिए, उसको उसकी कंजर्वेशन करने के लिए एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया है बेसिकली उसके लिए। एंड ये स्टेट एनिमल है, यहाँ का राज्य पशु है इधर का। और बायोडाइवर्सिटी रिच वेस्टर्न घाट्स में इसका काफ़ी आपको लार्ज पोर्शन नीलगिरी ताहिर का देखने को मिलेगा। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया है इधर, इसके लिए एक अलग से कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा MK स्टालिन ने, जो कि CM है तमिलनाडु के, उन्होंने एक प्लाक भी अनवेल किया एंड बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट नीलगिरी ताहिर के बारे में, विच हैज़ फाउंड रिच मेंशन इन तमिल संगम लिटरेचर सच एज चिलीपतिकरम and Sivaka Chintabani, depicted in the late Mesolithic paintings also. Next है आपका, which edition of Dehradun Literature Festival will organize in Dehradun from 27 to 29th of October? तो आंसर क्या हो जाएगा? There is 5th edition of Dehradun Literature Festival जो यहाँ पर मनाया जा रहा है, ठीक है। Next is here, which UT has recently launched the whole of government approach? यानी कि यहाँ पर कौन से यूटी के अंदर संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण की सराहना की गई है यहाँ पर, या लॉन्च किया गया है? तो आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने क्या किया है, इस टाइप का होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो इन्होंने अभी लॉन्च की थी उसको सराहा है, काफ़ी उसकी तारीफ की गई है। इस बार जितेंद्र सिंह जो हैं ये एड्रेस कर रहे थे 6th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ऑफिसर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको ऑर्गेनाइज कराया था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इन न्यू दिल्ली के अंदर, जहां पर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना यहाँ पर की गई। नेक्स्ट है आपका, वो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री माका मिशन MMM टू प्रमोट मेज कल्टिवेशन। मक्का बेसिकली इसको कह सकते हैं हम। तो मुख्यमंत्री मक्का मिशन जो है इट इज़ रिलेटेड टू मेज कल्टिवेशन। तो मेज को क्या बोलते हैं हम? मक्का बोला जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, तो बट मक्की भी बोला जाता है इसको, मक्की, मक्का, मक्के टाइप, है ना। तो कौन सी राज्य सरकार ने यहाँ पर मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री माका मिशन या मक्का मिशन जो है वो लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट। तो उड़ीसा गवर्नमेंट मेज कल्टीवेशन को यहाँ पर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री माका मिशन लॉन्च कर रही है, विच इज़ रिलेटेड टू, बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं, कहीं पर मक्का बोलते हैं, कहीं पर मक्की बोलते हैं, कहीं पर मक्का बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नवीन पटनायक जो कि CM हैं ओडिशा के, उन्होंने 481.94 करोड़ रुपीस का यहाँ पर इसके लिए क्या किया है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के लिए 5 सालों के लिए ये 481 करोड़ रुपीस दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 482 करोड़ रुपीज़ ही आप लोग लगा लो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम मतलब कि और अलग अलग तरीके की क्रॉप्स यहाँ पर क्या की जा सके, कल्टीवेट की जा सके। तो मेज कल्टीवेशन यहाँ पर किया जा रहा है, सुपीरियर वैरायटी ऑफ ग्रेन जहाँ पर उगाए जा सके, जिनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश एज पार्ट ऑफ द विद्या समीक्षा केंद्र फॉर एम्पलीफाइंग डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CBSE जो है उसने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश एज पार्ट ऑफ विद्या समीक्षा केंद्र यहाँ पर डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, कि डेटाबेस आपका यहाँ पर डेटा को देखते हुए आप किसी चीज़ के निर्णय पर आए, डिसीजन ले यहाँ पर, तो सागर से सारांश लॉन्च किया है, विच इज़ अ विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर। किसका पार्ट है? विद्या समीक्षा केंद्र का पार्ट है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर ये CBSE ने यहाँ पर बनाया है, जिससे यहाँ पर डेटा एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है कोई भी डिसीजन या गवर्नेंस करने से पहले। ये सॉफ्टवेयर जो है ये डेटा कवर करता है ऐसे 28,000 CBSE स्कूल का एंड 13 लाख से ज़्यादा टीचर्स और 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इनके पास में स्टोरेज है पूरा डेटा का। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सैम्पल्स रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2020, द सेक्स रेशो एट बर्थ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 904 इन 2017 टू 2019। 2017 से 2019 के बीच में जो सेक्स रेशो एट बर्थ यानी कि जब जन्म हुआ उस वक्त पर उनका जो
सेक्स यहाँ पर रहा मेल या फीमेल, तो वो यहाँ पर सेक्स रेशो कितना था, 904 था, यानी कि 90 फीमेल्स एट 1000 मेल्स, कि 1000 मेल पर 904 फीमेल थी यहाँ पर, ठीक है। अब ये 2018 से 2020 के बीच में कितना हो चुका है, दैट इज 907, ठीक है, कितना हो गया है, 907 हो गया है। अब 1000 मेल्स पर 907 फीमेल हैं, ठीक है, एट बर्थ, तो थोड़ा सा ग्रोथ तो है यहाँ पर। अभी मनसुख मांडविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने 29th मीटिंग होस्ट की थी सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की, जहां पर उन्होंने ये बताया। नेक्स्ट है आपका, इन अक्टूबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द बेंगलुरु मेट्रोज डैश लाइन ऑपरेशंस। बेंगलोर की जो मेट्रो है उसके कौन सी लाइन यहाँ पर नई लॉन्च की गई है वर्चुअली, जिसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, दैट इज पर्पल लाइन। यहाँ पर बेंगलोर की मेट्रो के अंदर एक पर्पल लाइन जो है वो और इंट्रोड्यूस यहाँ पर की गई है। बेंगलोर के अंदर देयर आर नियर अबाउट 8 लाख पीपल हु ट्रेवल बाय मेट्रो हियर, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 317 किलोमीटर मेट्रो लाइंस और बनाई जाएंगी अंडर देयर कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बाय 2031। नेक्स्ट है आपका 2 डे लॉन्ग एंथूरियम फेस्टिवल बिगेन विद ऑल फेस्टिविटीज एंड एंथुजियाज्म इन विच स्टेट, तो आंसर क्या होगा, 2 दिन का ये अंथूरियम फेस्टिवल जो है ये मिजोरम के अंदर मनाया गया। मिजोरम की मामीत डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेरिक जगह पर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया मिजोरम के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने, ठीक है। एंथूरियम क्या है, बेसिकली दिस इज अ फ्लावर जो यहाँ पर मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर्स में से एक माना जाता है भारत के अंदर, जो जर्नली यहाँ पर बर्थडेज वेडिंग्स वगैरह पर फ्यूनरल सर्विसेज वगैरह पर मीजो पीपल यहाँ पर बेसिकली इसको यूज करते हैं या आगे बेचा जाता है। नेक्स्ट है आपका, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री बॉडीज विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 इन विच सिटी फ्रॉम 26 फरवरी टू 29 फरवरी 2024। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यू दिल्ली। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसके साथ में मिलके, अदर जो इंडस्ट्री बॉडीज है उनके साथ में मिलके वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट जो है भारत टेक्स 2024 नाम का, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, होस्ट कर रहे हैं 26 फरवरी से लेके 29 फरवरी 2024 तक, ठीक है, न्यू दिल्ली में। ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पर लॉन्च हुआ था, जिसमें इनोवेशन कोलैबोरेशन और मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। भारत टैक्स 2024 जो है, टीईएक्स टैक्स का मतलब कर नहीं है, टैक्स वो वाला टैक्स नहीं जो सरकार टैक्स लगाती है हम पर, दिस इज टेक्सटाइल वाला जो आगे का टैक्स है ना, टीईएक्स टैक्स, ये वो है। तो भारत टैक्स 2024 इंडिया का 5F विजन यहाँ पर क्या कर रहा था, लॉन्च कर रहा था या उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कि इंडिया का ना एक 5F वाला विजन है। 5F में सबसे पहला है कि फार्म से, एक F है फार्म, फार्म से दूसरा F फाइबर तक, फार्म से उसको फाइबर तक, कि मतलब जो आपकी जमीन है, जो खेत है, उससे उसको फाइबर बनाएंगे, है ना, कॉटन हो चाहे सिल्क हो चाहे जो भी हो, फाइबर को ले जाएंगे फैक्ट्री में, फैक्ट्री से उसको फैशन में तब्दील करेंगे, और फैशन से उसको अल्टीमेटली फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। सो हो गए ना 5F यहाँ पर, फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन फॉरेन। तो ये विजन इन्होंने यहाँ पर शोकेस किया। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू रेटिंग एजेंसी क्रिजिल, इंडिया विल स्पेंड नियरली अबाउट 1,43,000 करोड़ रुपीज या 143 लाख करोड़ रुपीज, यहाँ पर ये कह रहे हैं। ऑब्वियसली मैम ये कह रहे हैं 1,43,000 नहीं, ये कह रहे हैं 143 लाख, यानी कि 140 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा करेगा इंडिया on which sector between fiscal 2024 to 2030 which is more than twice the 67 lakh crore spent in the past 7 financial years starting from 2017 and ending in 2023। तो ये 2017 से लेके 2023 के बीच में जो ये 7 साल रहे हैं, इसमें इंडिया ने कितना खर्च किया है, 67 लाख करोड़ रुपीस खर्च किया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो अगले 7 साल हैं, जो 2024 से लेके 2030 तक रहेंगे, इसमें इंडिया उसका दुगने से भी ज़्यादा, अब 67 का अगर मैं दुगना लगाऊं तो ये कुछ 135 के अराउंड पड़ेगा, है ना।
अब इन्होंने बोला कि नहीं जी, ये तो 143 लाख करोड़ जा रहा है, जो सबसे उससे भी ज़्यादा है, इसके दुगने से भी ज़्यादा है। तो इतना कौन से सेक्टर में करने वाला है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और इसीलिए हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट सभी जो एजेंसीज हैं वो इसीलिए बता रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर हम बहुत खर्चा कर रहे हैं। तो इंडिया विल स्पेंड, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर हर साल और भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो 143 लाख करोड़ रुपीस खर्च हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। वो खर्च होंगे 2024 से लेके 2030 के बीच में। और पिछले 7 सालों में कितना खर्च हुआ? 67 लाख करोड़। ये किसने बताया? क्रिसिल ने बताया, विच इज़ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 36.6 लाख करोड़ विल बी ऑन ग्रीन इन्वेस्टमेंट, जो कि 5 टाइम ज़्यादा होगा जो हमने लास्ट इन 7 ईयर्स में 2017 से 2023 के बीच में रखे। इसीलिए क्रिसिल जो है यहाँ पर कह रही है कि 2031 तक, ठीक है, 2031 तक यहाँ पर जो ग्रोथ रेट रहेगी 6.7% ऑन एन एवरेज रहेगी। एवरेज लेके जाएंगे ये, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर काफ़ी लग रहा है। नेक्स्ट है आपका, Amit Shah has inaugurated India's first liquid nano diammonia phosphate plant of IFCO in which city? IFCO क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। कौन से शहर में? डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि डैप प्लांट जो है, ये पहला ऐसा लिक्विड डैप प्लांट है जो अमित शाह ने कहाँ पर इनॉग्रेट किया? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। सो इफको नैनो डैप लिक्विड कंटेन 8% ऑफ नाइट्रोजन एंड 16% ऑफ फॉस्फोरस। इसमें 8% क्या है? नाइट्रोजन है, और 16% क्या है? फॉस्फोरस है, जो 50 किलो का एक बैग जो होता है ट्रेडिशनल डीएपी का, जो यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, जिसका प्राइस कितना है? करंटली प्राइस्ड एट 1350 फॉर फार्मर्स, 1350। ठीक है, अब ये लिक्विड आ गया है तो यहाँ पर ये 50 kg के बैग की जगह ये खाली लिक्विड यूज किया जा सकता है, जिसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फोरस है। नेक्स्ट है आपका एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, अडास शो ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी विल बी हेल्ड ऑन द 7th of December इन विच सिटी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम गुरुग्राम में। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जो है ये शो अडास शो के नाम से ऑर्गेनाइज कराया गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी गुरुग्राम में। और ये कब कराया जाएगा? 7 दिसंबर को आईसेट ट्रैक के अंदर यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका बैंकिंग जे रेवोल्यूशन बैच, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे साथ में SBI PO, RBI असिस्टेंट मेंस, इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कोड अप्लाई करना है शीतल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द अपार ID known as one nation one student ID card. What is the full form of अपार ID? अपार ID का फुल फॉर्म क्या है मैम? दिस इज ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्टर्ड ID। ठीक है, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली, है ना, उनको क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो अपार ID, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री ID। मतलब ये आपकी ऑटोमेटिक अपने आप परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर्ड ID है यहाँ पर, जिसको वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड बोला जाएगा, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के क्या स्कॉलरशिप, क्या डिग्रीज रहे हैं, क्या अवार्ड रहे हैं, क्या इनका एकेडमिक डेटा रहा है, वो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड करके डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री ऑन स्मार्ट टेक प्रोजेक्ट एम्ड एट सस्टेनेबल वाटर वेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम यूके और तमिलनाडु दोनों मिलके यहाँ पर सस्टेनेबल वाटर वेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की गवर्नमेंट यहाँ पर आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल जो है वो जयपुर के टेक्नो हब में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लॉन्च कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है किसके साथ में मिलके? जयपुर बेस्ड स्टार्टअप है एक, जिसका नाम क्या है? हायर फॉक्स है। तो हायर फॉक्स के साथ में मिलके आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल जो है वो जयपुर का टेक्नो हब और राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है,
जिससे यहाँ पर पोटेंशियल टैलेंट जो होता है कंपनीज वो डिस्कवर कर सकेंगी और उनको यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स के टाइम पर उनको जॉब दे सकेंगी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको जाना है टेलीग्राम पर, लिखना है शीतल शर्मा मैम। यहाँ पर 49.8 के से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 49,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं इधर। नेक्स्ट कह रहा है मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया एंड जापान के बीच में हुआ है। ये कह रहे हैं कि इससे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमें, क्योंकि सप्लाई हब बनना है, सप्लाई चेन क्रिएट करनी है जहां पर सेमीकंडक्टर्स की हम बड़े लेवल पर सप्लाई कर सके, तो इन्होंने बोला कि इसके लिए हम एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन कर लेते हैं, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, टैलेंट डेवलपमेंट, ये सारी इस इंडस्ट्री के अंदर ये दोनों देश मिलकर करेंगे। जापान हैज बिकम द सेकेंड क्वाड पार्टनर आफ्टर द यूएस टू साइन एन एग्रीमेंट विद इंडिया। क्वाड पार्टनर्स कौन कौन है? क्वाड के अंदर आता है मैम इंडिया, यूएस। क्वाड ग्रुप किसको कहते हैं? 4 देशों का समूह है। इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान है। क्वाड ग्रुप का परमानेंट मेंबर जापान बना था 2015 में। ये अभी परमानेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया टेम्परेरी बेसिस पर है, बट ये 3 परमानेंट है। इंडिया, यूएस एंड जापान हो गए हैं परमानेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि क्वाड ग्रुप में से सबसे पहले यूएस आया था इंडिया के साथ में मिलकर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए, अब दूसरे नंबर पर जापान आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली साइंड फ्री वीजास फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? टूरिज्म बूस्ट करने के लिए फ्री वीजा जो है ये श्रीलंका यहाँ पर दे रहा है, किसको? इंडियंस को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो काफी टाइम से श्रीलंका टॉप सोर्स मार्केट रहा है, बहुत सालों के लिए इंडिया जो है श्रीलंका का टॉप सोर्स मार्केट रहा है। 2 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, जो इनके टूरिस्ट अराइवल का 20% इंडियंस ही हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम यहाँ पर अंटिल सितंबर तक इनको विजिट किया था इधर, तो काफी सारे लोग इधर से जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं टू इशू फ्री टूरिस्ट वीजा टू टूरिस्ट फ्रॉम चाइना, इंडिया, रशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड जापान अंटिल 31 मार्च 2024, फ्री वीजाज। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एन एडटेक प्लेटफॉर्म हेनरी हार्विन एजुकेशन? इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? चेतन भगत को यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेज? क्या होगा करेक्ट आंसर इधर? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस की साधना सक्सेना नायर जो है वो क्या बनाई गई है यहाँ पर? डीजी, डायरेक्टर ऑफ जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज, डायरेक्टर बनी है जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जो होते हैं ना उनकी फर्स्ट विमेन ऑफिसर बनी है, जो यहाँ पर एयर मार्शल है, नाम है इनका साधना सक्सेना नायर, जिनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन इनमें से किसको नियुक्त किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। तो राजकुमार राव जो है 5 स्टेट्स के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें नेशनल आइकन के तौर पर इसको प्रमोट करेंगे, जहां पर नेशनल आइकन्स बनाए जाते हैं इसके लिए ताकि वोटर्स को मोटिवेट कर सके कि भाई आप जो मतदाता है आप मतदान कीजिए, इलेक्शन चुनाव में जाकर मतदान करके आइए। तो इलेक्शंस में वोटर्स को मोटिवेट करना होता है पार्टिसिपेट करने के लिए, नेशनल आइकन्स इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। फॉर दैट पर्पस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको अपॉइंट किया? राजकुमार राव को, जो कि बॉलीवुड एक्टर है। नेक्स्ट आपका विच एडिशन ऑफ लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द एक्ट्रेस वर्षा उजगांवकर? ये वर्षा उजगांवकर जो है ये फॉर्मर बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी है। मुंबई के अंदर इन्होंने लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो यहाँ पर लॉन्च किया, जिसमें क्या किया जाता है ना, बहुत अच्छे अच्छे दार्जिलिंग के ऑर्किड प्लांट्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स या ब्यूटीफुल जो इस टाइप से गार्डनिंग की टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं, जिसमें यहाँ पर ये प्लांट्स वगैरह को कट करके बहुत अच्छी सी शेप देते हैं। तो 16th एडिशन ऑफ लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो जो है वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है आपका वो स्टेट सीएम हैज लॉन्च द राबी कैंपेन 2023 इन द स्टेट? आंसर क्या होगा? राबी कैंपेन जो है कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है, किस स्टेट के अंदर? तो याद रखना बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने राबी कैंपेन लॉन्च किया है। अब जितनी भी स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी के अंदर इन्होंने इन कैंपेन कैरियर्स को क्या दिया है? हरी झंडी दे दी है। इन्होंने बोला कि ये कैंपेन जो है ये राबी 2023 की सक्सेस के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, और इस स्कीम को रन कर रहा है यहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो राबी सीजन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो फार्मर्स को यहाँ पर इन्फॉर्म करेगा। तो नीतीश कुमार ने एक बुक भी रिलीज किया राबी कैंपेन 2023 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एडिशन ऑफ लद्दाख जास्कर फेस्टिवल 2023 हैज बीन इनॉग्रेटेड एट पादम इन जास्कर कारगिल? तो आंसर क्या होगा?
आंसर हो जाएगा इस बार का 8th एडिशन लद्दाख जास्कर फेस्टिवल का इनॉग्रेट किया गया। जास्कर कारगिल लद्दाख के अंदर 2 दिन का एक फेस्टिवल था जहां पर जास्कर कल्चर जो है उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर शोकेस की गई। नेक्स्ट है आपका हुआ इनॉग्रेटेड नागालैंड फर्स्ट मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इन कोहिमा नागालैंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनसुख मांडविया जी ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज जिसका नाम क्या है NIMSR निमसर, यानी कि नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कहाँ पर, कोहिमा नागालैंड में एक जगह है फेरी बगाई नाम की, तो फेरी बगाई नाम की जगह पर इसको लॉन्च किया है, जिससे मेडिकल एजुकेशन तो दी जाएगी, उसके साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पर रिलेटेड टू रेयर डिसीजेस जो जनरली नागालैंड के लोगों को ही होते हैं, ऐसे डिसीजेस पर भी काम किया जाएगा, रिसर्च वगैरह एंड किया जाएगा, ठीक है, कि क्या मेडिसिन इसमें लाई जा सकती है। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द एडिशन ऑफ प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति, जिसको कहा गया, प्रगति में पी का मतलब प्रो, ठीक है, PR का मतलब क्या है, प्रो है, ए का मतलब क्या है, एक्टिव, जी का मतलब क्या है, गवर्नेंस, एंड TI का मतलब क्या है, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रगति का इस बार 43rd एडिशन जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मीटिंग को इस बार चेयर किया है, प्रगति की 43rd एडिशन ऑफ प्रगति इन्वॉल्विंग ऑल द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। प्रगति एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी मोडाल प्लेटफॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए। प्रोएक्टिव क्या होता है यहाँ पर, प्रोएक्टिव का मतलब होता है बहुत ही कह सकते हो कि आप एक बड़े एरियाज में एक बड़े एक्सपेक्ट में गवर्नेंस देना, ज़्यादा लोगों तक जिसकी रीच हो, और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर जो भी गवर्नेंस सर्विसेज ये ऑफर कर रहे हैं उसमें जो भी दिक्कत आती है उसको जल्दी से जल्दी रैपिडली यहाँ पर टैकल किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 8 ऐसे की प्रोजेक्ट्स हैं जो 7 स्टेट्स के अंदर चलने वाले हैं, जिनका टोटल वर्थ बताया गया अराउंड 31,000 करोड़ रुपीस का, जो 7 स्टेट्स के अंदर ऐसे 8 की प्रोजेक्ट्स को ये 31,000 करोड़ रुपीस दे रहे हैं कि 7 स्टेट में 8 ऐसे प्रोजेक्ट जो यहाँ पर 7 स्टेट को सर्व करेंगे, उनके लिए 31,000 करोड़ रुपीस दे रहे हैं, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट तो आपके सिर्फ और सिर्फ वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन रिलेटेड होंगे, उनमें से 2 प्रोजेक्ट, ठीक है, 4 तो हो गए वाटर सप्लाई इरिगेशन, 2 प्रोजेक्ट होंगे नेशनल हाईवे और कनेक्टिविटी को देखेंगे, बाकी 2 जो हैं वो रेल एंड मेट्रो रेल कनेक्टिविटी को देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 रोड हाईवे कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो गए, 2 रेल वगैरह से रिलेटेड हो गए, चाहे नॉर्मल रेल हो चाहे मेट्रो रेल कनेक्टिविटी हो, है ना, और बाकी जो 4 हैं वो किससे रिलेटेड है, वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन से रिलेटेड है। अब ये 7 स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे बिहार, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र याद रख लिया जाएगा, उड़ीसा वेस्ट बंगाल साथ साथ, बिहार झारखंड साथ साथ, और एक अलग से कौन सा है, हरियाणा अलग से है, ठीक है, बाकी ये लोग साथ साथ वाले हैं। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन फॉरम्स ऑन फॉरेस्ट मीटिंग, United Nation Forum on Forest meeting has been organized by the Ministry of Environment, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन विच सिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैम देहरादून। उत्तराखंड के अंदर 2 दिन का कंट्री लेड इनिशिएटिव इवेंट लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून के अंदर, ठीक है, जहां पर ये आपकी यूनाइटेड नेशन फॉरम ऑन फॉरेस्ट मीटिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहाँ ऑर्गेनाइज कराई, देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD विल कंडक्ट अ 5G हैकाथन विमर्श 2023 to address the challenges faced by the law enforcement agencies. The hackathon will be organized by which ministry? तो आंसर क्या होगा, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री इस हैकाथन को क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रैंड फिनाले विमर्श का रखा गया 1 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक यहाँ पर, और ये हैकाथन किसने ऑर्गेनाइज कराया था, दिस इज इंपॉर्टेंट कि होम मिनिस्ट्री के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया, ठीक है, तो ये वाला। नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently inaugurated which edition of national games at Jawaharlal Nehru Stadium in Goa? तो आंसर क्या हो जाएगा, 37th इस बार नेशनल गेम्स जो हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं,
गोवा के अंदर हो रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। टॉप्स आपको पता होगा, है ना, खेलो इंडिया से लेके टॉप्स तक गवर्नमेंट ने एक नया इकोसिस्टम निकाला है, जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर उनको सपोर्ट करने के लिए, खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए। टॉप्स का मतलब क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम्स की, खेलो इंडिया की, ये भी सभी के लिए। नेशनल गेम्स जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, तो इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो 37वें नेशनल गेम कहाँ पर हो रहे हैं? गोवा में। 36 कहाँ पर हुए थे? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है आपका यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इनॉग्रेट किया यहाँ पर आदि महोत्सव किधर? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। आपसे पूछ रहा है कि इस फेस्टिवल का जो थीम है वो थीम क्या रहा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप प्लस क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स, यानी कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्ट, ट्राइबल एरियाज का कल्चर, उनका कॉमर्स, इन सबको यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा तो होंगे ही, उनके साथ में सीएम जो हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल भी आदि महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में यहाँ पर क्या कर रहे थे? लॉन्च कर रहे थे। यहाँ पर ऐसे 100 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, पेंटिंग, फैब्रिक, ज्वेलरी, कुजीन, इन सभी ट्राइबल कल्चर की यहाँ पर लगाई गई बेसिकली। तो 10 दिन का ये मेगा एक फेस्टिवल रहा है जिसमें 200 से ज़्यादा ट्राइबल आर्टिसंस ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट कहना है विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड टू इशू इट्स इनॉग्रल इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म। तो आंसर क्या होगा? कोटक महिंद्रा बैंक ने NECL के साथ में मिलकर, कोटक ने NECL के साथ में मिलके, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ में मिलके क्या लॉन्च किया है? ई बैंक गारंटी, EBG कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। यूजुअली क्या होता है कि जब कोई भी इस टाइप का यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें बैंक जो होता है वो बैंक गारंटी देता है। तो यूजुअली पहले पेपर बेस्ड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बैंक गारंटी के तौर पर दिए जाते थे, अब उसकी जगह पर ये कह रहे हैं कि पेपर बेस्ड देने की जरूरत क्या है, डिजिटली का जमाना है, डिजिटल ट्रेड हो रहा है, तो हम लोग भी गारंटी डिजिटल ही यहाँ पर देंगे, जिससे गारंटी टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है और बहुत जल्दी साइनिंग प्रोसेसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं डिजिटल स्टैंपिंग के थ्रू। तो प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाता है क्योंकि पेपर का एलिमिनेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद विया अमेरिकाज कॉर्पोरेशंस टू ऑफर नॉन रेजिडेंट इंडियंस इन द US डिजिटल इनवर्ड रेमिटेंस सर्विस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक जो है विया अमेरिकाज कॉर्पोरेशन के साथ में मिलके जो NRIs है इन US डिजिटल इनवर्ड रेमिटेंसेस सर्विसेज ये यहाँ पर दे रहा है। तो NRIs जो US के अंदर हैं उनको डिजिटल इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज के लिए इंडस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इंडस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस सर्विस से यहाँ पर क्या मिलेगा? जो रेमिटेंसेज इंडिया को रिसीव होते हैं, जो पैसा विदेश में से इंडिया में आता है, उसके ऊपर कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट्स यहाँ पर ये ऑफर करेंगे। यानी कि NRI जो है वो अपने, मान लीजिए कोई US के अंदर NRI है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पर पैसा भेज रहा है, दैट NRI कैन इनिशिएट रेमिटेंस ट्रांजेक्शन यूजिंग द ऑटो डेबिट पेमेंट मोड, ठीक है, जो यहाँ पर ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? क्लियर कर दिया जाएगा। तो उसके ओवरसीज बैंक अकाउंट से फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म पर वो ऑटो डेबिट, मतलब हर महीने अगर उसने बोला कि इतने 1000 रुपये कट के मेरे पेरेंट्स के खाते में आ जाए तो वो आ जाए करेंगे। तो ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। वाया अमेरिका कॉर्पोरेशन जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पर निभा रहा है बेसिकली इंडसइंड बैंक के साथ में मिलके, ताकि जितने भी क्रेडिट बेनिफिशियरी अकाउंट है इंडिया के अंदर जहाँ पर ये पैसा क्रेडिट होता है US में से इंडिया में जो पैसा जाता है, तो उसको और अच्छे से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सके। अब सारे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। मैं आपके लिए दे रही हूँ यहाँ पर एक होमवर्क, आज की ही क्लास से होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है आफ्टर द क्लास इन द कमेंट बॉक्स कि यहाँ पर जो आपका कर्नाटक बैंक है, जो आपका कर्नाटक बैंक है, या कोई दूसरा दे देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है कि कौन सी जगह पर इनॉग्रेट किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है बस्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो प्रतिमा है, जो बस्ट है, वो कौन सी कंट्री में अनवेल किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पर आपको जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके बताना है आपको होमवर्क क्वेश्चन, कम से कम 20 से 30 बच्चों का होमवर्क क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।